Rahman Rahim. Dear students, today our lecture is binary arithmetic. चार प्रोसेस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम ये देखेंगे कि जो बाइनरी एडिशन है वो कैसे होती है। तो बहुत ही आसान सा है इसकी एडिशन। आपके पास क्योंकि इसकी दो ही बिट्स हैं, अगर हम डिजिट्स की बात करें या डेसिमल सिस्टम की बात करें तो हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसकी बेस 2 है तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक 0 और एक 1। इसका मतलब है पॉसिबल ये है कि ये दोनों ही ऐड होंगे 4 डिफरेंट वेज से। वो बहुत आसान है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप 0 को 0 में ऐड करें, तो जाहिर सी बात है अगर सिंगल बिट की भी बात हो, दो डाटा हो सिंगल बिट के अंदर, और बिट मैंने आपको बार बार बताया हुआ है 0 या 1 को कहते हैं, तो 0 में 0 ऐड करें, 0। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक बिट 0 हो दूसरी 1 हो, ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ये याद रखिएगा, ये बूलियन अलजेब्रा नहीं है, ये सिंपल बाइनरी मैथमेटिक्स जो है उसमें हम एडिशन देख रहे हैं। या फिर 1 को 0 में ऐड करें तो आपके पास आंसर 1 आएगा, और अगर आप 1 को 1 में ऐड करें तो आप बेस पे जाएंगे। जब बेस पे जाते हैं, जैसे आप डेसिमल में आप देखें कि आप 5 में 5 को ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू 10 आती है। अब 10 जो है वो डेसिमल की बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब बेस को पहुंचेंगे तो आप वहाँ पे लेंगे 0, और एक दफ़ा बेस आई है तो वो 1 जो है वो आगे कैरी कर जाता है, जो यहाँ पे आप लिखते हैं। ये बेसिकली 5 + 5 जो है ये 10 नहीं है, आप कह सकते हैं 5 + 5 0 और 1 जो है वो कैरी कर गया, तो इसलिए आप इसको 10 रीड करते हैं। सेम यहाँ पे भी 1 + 1 2। अब क्योंकि बाइनरी जो एडिशन है इसकी जो बेस है वो 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे जब बेस को पहुँचेंगे तो यहाँ वैल्यू आ गई 0, और एक दफ़ा 2 आ जाए तो वो 1 यहाँ कैरी कर जाएगा, जिसको आप यहाँ नीचे लिखते हैं। तो इसलिए 1 + 1 0 और 1 कैरी कर जाएगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ कहीं भी कैरी वाली वैल्यू नहीं है मौजूद, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू मौजूद है। ठीक है जी। अब ये जो रूल्स हमने अभी पढ़े हैं इनको अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जी। सिंपल सा केस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी 1, उसमें आप 1 1, ये याद रखिएगा ये बाइनरी नंबर है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये 11 नहीं है। सेम 1 + 1 2 मीन्स आप बेस को पहुँच गए तो आप यहाँ पे लेंगे 0, और जब बेस पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ वो 1 आगे कैरी कर जाएगा। अब 1 + 1 + 1 3। अब जब आप बेस से आगे चले जाते हैं तो आप बेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप करेंगे 3 में से बेस को सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है 3 में से बेस को निकाल दिया, आंसर 1 आ गया, और एक दफ़ा बेस को निकाला है तो वो 1 आगे कैरी कर जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा 1 1 0। ठीक है। और हर दफ़ा जब भी आप ये करेंगे साइड पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें इस वैल्यू को, तो ज़ाहिर सी बात है, ये देखें 1 1 जो आपको पता ही है कि ये 3 बनेगा, और फिर 1 1 ये भी 3 बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये बन गया 6। अब जो आपका आंसर आया है जो अभी हमने निकाला था 1 + 1 0, 1 कैरी कर गया, 1 + 1 + 1 3, 3 में से बेस को निकाल दें 2, बाकी 1 रह गया, फिर 1 कैरी कर गया, तो ये आपका आंसर आ गया 1 1 0। तो 1 2 4, यहाँ 0 है, ये 1 काउंट नहीं होगा, 4 + 2 6। तो ये देखें आपका आंसर जो है 1 1 0 जो है ये 6 का कोड है। तो कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जी। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जी 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0, और उसके बाद आप इसमें आप 3 to 4 बिट्स तक जो है ना इसको सॉल्व करेंगे जी। 0 + 0 अभी हमने रूल पढ़ा था, 0 1 + 0 1, 1 + 1 2, यानी बेस आ गई, तो आप बेस यहाँ से निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 0, और एक दफ़ा बेस निकालिए तो वो 1 कैरी कर जाएगा और वो 1 यहाँ पे आ जाएगा जी। आपका आंसर बनेगा
1010। अब यहाँ पे नीचे आप कोड लिख लें ताकि आपको पता लग जाए कि ये आंसर डेसिमल में कितना बनता है। ये आप रफ में कर सकते हैं ताकि आप वेरीफाई भी साथ कर लें। 1 2 4 और 8 ठीक हो गया जी। यहाँ से पता चल रहा है कि जी ये भी आपके पास काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 + 2 आपके पास आंसर जो है वो 10 आना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 1 2 4 1 2 4 कोड अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला जो है वो 6 का कोड बनता है और नीचे वाला जो है वो 4 का कोड बनता है। तो उसको ऐड भी करें तो ये 10 बनता है। ठीक हो गया। तो ये आप साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान था, 4 सिंपल से रूल्स हैं और इसको आप अगर डेसिमल में देखेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। जी अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन का जो वे है वो बहुत आसान है। तो क्यों ना मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी आप या आप कैलकुलेटर पे आप ये काम करते हैं। मैं कहता हूँ जी 1000 डेसिमल नंबर है, 1000 ठीक है। उसमें से आप 999 999 को सब्ट्रैक्ट करें विदाउट कैलकुलेटर। इसका बाय रूल जो है वो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि जी अगर ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन के लिए इसका मतलब ये है कि आपको जो ऊपर ज़ीरो है वहाँ पे जब तक वैल्यू 10 नहीं आएगी ये सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, आप साथ वाले से उधार लेना चाहेंगे, वहाँ भी वैल्यू नहीं है। उससे आगे जाएंगे वहाँ भी वैल्यू नहीं है। जो एंड पे 1 है ये जब यहाँ पे आएगा तो बेसिकली आप बेस उधार ले रहे हैं। इस बात को दोबारा समझें कि यानी आप यहाँ पे बेस, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है तो डेसिमल सिस्टम की बेस होती है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करके बना देता हूँ ताकि आप ये देखें जी 1000 उसमें से हम 999 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोबारा देखें, ये 1 जो है जब यहाँ पे आएगा तो ये बेसिकली आप बेस यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है जी, क्योंकि ये इसने साइड वाले से भी लेने की कोशिश की, ये भी वैल्यू छोटी थी, तो इसने उससे अगले से उधार लेने की कोशिश की, वो भी छोटी थी, इसलिए आपको एंड पे जाना पड़ा। अब यहाँ पे 10 आ गया है। अब ये 10 जो है जब अब ये वाला ज़ीरो जो है ये यहाँ से इस 10 को उधार लेगा तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। और क्योंकि जब ये बेस यहाँ पे एक दफ़ा उधार ली जाती है तो यहाँ पर आपके पास 10 में से एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप ये समझ लें कि जैसे आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है 9। ठीक है, इस बात को जितनी दफ़ा उधार लेना है 10 में से उतनी वैल्यू निकाल लेनी है। तो आपने जब 10 को इधर उधार दिया तो आपने एक दफ़ा किया है तो 10 में से यहाँ वैल्यू आ जाएगी 9। अब ये 10 जब यहाँ पे जाएगा इस जगह पे ये वैल्यू अगर 10 बनती है तो एक दफ़ा इसने उधार लिया तो यहाँ पे भी 10 में से एक वैल्यू माइनस होकर ये भी कितना बन जाएगा, ये भी वैल्यू बन जाएगी 9। इसका मतलब है यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। अब 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आएगा 1। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ भी 0। ये 1 आप ऑलरेडी उधार दे चुके हैं तो ये भी 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 0 0 1। ये बहुत आसान लगता है लेकिन अगर आपने बेसिक रूल्स पढ़े हुए हैं तो ये आप सब्ट्रैक्शन इस मेथड से करेंगे। यही चीज़ हम बाइनरी में लेके आएंगे। और ये एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि ये जब आप डेसिमल को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि वो हमारे आम लाइफ में से है, फिर आपके लिए ये वाला सॉल्व करना बाइनरी वाला आसान हो जाता है। जी बाइनरी के रूल्स की तरफ आते हैं। ये लिखा हुआ है 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 आएगा। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 0 आएगा, बहुत आसान है। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें आंसर 1 आएगा। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका मतलब है आप 1 उधार लेंगे, जैसे यहाँ पे उधार ली गई थी। यानी 0 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी साथ वाला नंबर होगा वहाँ से आप उस बेस को उधार लेंगे तो यहाँ पे
वैल्यू आ जाएगी, लिखा जो भी जाएगा, आपने बेसिकली बेस उधार ली है। जब बेस उधार ली जाती है तो बेस की वैल्यू कितनी होती है 2, क्योंकि बाइनरी नंबर तो 2 में से 1 माइनस होगा, यानी आप अगर 2 माइनस 1, यहाँ पे आंसर आएगा 1। ठीक है जी, तो ये जो लॉ है वो आपने याद रखना है। ठीक हो गया, अगर यहाँ उधार होगी। अब ये ज़्यादा बेटर वे से अंडरस्टैंड होगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे जी। पहले सबसे सिंपल केस जो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो उसको हम लेते हैं। हम 1 में से अगर 0 1 को सब्ट्रैक्ट करें, 1 में से 0 1 को, तो अभी हमने रूल पढ़ा था 1 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0, और 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ऊपर नज़र आ रहा है कि ये 3 है और 0 1 जो है ये 1 है आपके पास, यानी आपने माइनस करना है 3 में से 1, तो आपका आंसर 2 आना चाहिए। ये देखें ये 1 0 जो है ये 2 का कोड है। ठीक है जी। जी अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 1 1। इसके अलावा भी आप इसको जो है ना जनरल एग्जांपल से भी कर सकते हैं। चलें जी, मैं यहाँ पे ये एग्जांपल गिवन है, इसको ही देख लेते हैं जी। इसमें देखें जी, आपके पास 5 है, 5 का कोड 101। कोड याद ना हो, ये बार बार आप करेंगे, आप सीख जाएंगे। आप ऊपर लिख लें 1 2 4, क्योंकि 3 बिट है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 4 वाली जगह पे और 1 वाली जगह पे 1 रखना है, बाकी जगह पे 0 रखना है। तो 101 और 3 का कोड आपके पास आ जाएगा 011। ठीक है, अब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2 आना चाहिए जी। अब यहाँ पे उसने देखें कैसे किया, 101 और 011 जी। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, ये तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। अब ऊपर 0 है, नीचे 1 है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो आपको ये वाला 1 यहाँ पे आएगा इस जगह पे। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली जब ये 1 यहाँ पे आएगा तो आपने ये 1 नहीं उधार लिया, आपने बेस उधार ली है। ठीक है, ये 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, और जब बेस उधार ली तो इसकी बेस कितनी होती है 2। अब 2 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, ये देखें, और ये 0 उसी तरह नीचे आ गया। तो इसलिए आपका आंसर बनेगा 010। बहुत आसान है कि कब उधार लेनी है, ये एक आसान सी एग्जांपल थी। तो आप इसको सॉल्व करने साथ आप डेसिमल वैल्यू निकाल के उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जी। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान है, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, नज़र भी आ रहा है, और इसको 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि आप डेसिमल में करते हैं, तो आपके पास आंसर 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 0 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 रहेगा। इसकी कोई भी आप एक आध एग्जांपल जो है, मैं ये वाली एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। साथ एक्सरसाइज भी गिवन है, तो आप वहाँ से भी एग्जांपल्स कर सकते हैं और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जी। ये सबसे आसान है। आपके पास एक वैल्यू है 111 और दूसरी वैल्यू है 101। ये साथ नहीं गिवन होगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब आपको पता है ऊपर लिखने 1 2 4, इसका मतलब है ये 7 है, और 4 + 1 ये 5 है। 111 अब आपने इसको पार्शियल प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ही करना है, लेकिन इसको इकट्ठा नहीं करना, हर 2 स्टेप को सॉल्व करते जाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, इकट्ठा नहीं करना, फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। मसलन आप इवन इस मेथड से भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मेथड जो है ना आपको बता देता हूँ, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। आपने इसको ऐसे करना है, ये दोबारा सुन लें, 111 मल्टीप्लाइड बाय 101।
इस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाएं तो बाद आंसर आ जाएगा 1 1 1। ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब आप 0 को मल्टीप्लाई करवाएं इन तीनों के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और आपने पार्शियल प्रोडक्ट में एक स्टेप आगे चले जाएंगे। 0 0 और ये 3 0 आ गए। अब आप ये वाला जो 1 है इसका अभी जो प्रोसेस है वो नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप। तो आंसर आ जाएगा 1 1 1 और 0। अब आप इस 1 को, ये जो तीसरा 1 ये वाला रह गया है, अब इसको इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं जी। और यहाँ पे आप क्योंकि इन 2 के साथ करवा चुके हैं तो 2 क्रॉस लगा लें ये। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ तो 3 1 आ जाएंगे, 1 2 और 3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 1। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आंसर 1, ठीक है जी। और उसके बाद 1 1 1 + 1 यहाँ 0 आ जाएगा, वो 1 यहाँ कैरी कर जाएगा। 1 + 1 यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये 1 यहाँ कैरी कर गया। 1 + 1 यहाँ भी 0 आ जाएगा और उसके बाद वो 1 यहाँ पे कैरी कर जाएगा। तो आपके पास 1 0 0 0। तो आपका आंसर बनेगा 1 0 0 0 1 1। ये इसका आंसर है जी। दोबारा सुन लें, ये 1 उसी तरीके से नीचे आ गया। ये मैं इवन कलर चेंज कर लेता हूँ जी। ये देखें, ये 1 उसी तरीके से नीचे आ गया, ये 1 उसी तरीके से नीचे आ गया। ये 1 इस 1 में जब ऐड होगा तो आंसर आया है 0, और जो यहाँ से 1 बचा है वो यहाँ कैरी कर गया है। ये 1 फिर इस 1 में ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 0, और यहाँ से जो 1 बचा है वो यहाँ आगे कैरी कर गया है। फिर ये 1 इस 1 में ऐड होगा तो यहाँ आंसर आ गया 0, और ये 1 आगे कैरी कर गया है, और यही 1 फिर मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ये आ गया। तो आपका आंसर बना 1, ये देखें ये 1, फिर 0, ये देखें ये 0 आ गया, फिर 0, ये 0 लिख लिया, फिर 0, ये 0 आ गया, फिर ये 1 और 1 ये वाला, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है, ये वाला, ये आपका आंसर है। इसको वेरीफाई करना चाहें तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आपका आंसर आना चाहिए। 1 2 4 8 16 और 32। ये देखें 32, उसके बाद ये भी यूज़ नहीं होगा, ये भी यूज़ नहीं होगा, ये भी यूज़ नहीं होगा। 32 + 2 34 और 1 35। तो इसका मतलब ये इसका आंसर करेक्ट है। तो आप इसको साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन हर दफ़ा आपने, जैसे यहाँ मैंने किया है कि मैंने एक स्टेप ये वाला करके इनको ऐड किया है, देन नेक्स्ट स्टेप किया है। आपने इकट्ठा नहीं करना जैसे आप डेसिमल में करते हैं, ठीक हो गया। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। नीचे एक आध एग्जाम्पल और भी आप कर सकते हैं जी। उसके बाद डिवीजन, क्योंकि अब आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो जहाँ पे आपने जो मेथड सब्ट्रैक्शन में आपने सीखा है तो डिवीजन भी आपके लिए उतना इशू नहीं होगा जी। तो यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये 2 एग्जांपल्स हैं। आप भी 3 या 4 बिट्स से ज़्यादा का डाटा नहीं लेंगे जी। अब यहाँ पे देखें जी 1 1 0, ठीक, ये कोई भी वैल्यू है, गो के ये 6 है, और 1 1 यानी आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि जी 6 / 3, ये क्वेश्चन है 6 / 3, तो आंसर तो 2 है। इसका मतलब है आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, आपके पास गिवन होगा जी 1 1 0 / 1 1, ये गिवन होगा इन बाइनरी। इसका आंसर बताएं, ये क्वेश्चन है जी, ठीक है। अब आपने ये देख लेना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो आप कंपेयर करेंगे 1 1 0 और उसके बाद 1 1 0 को, जो कंपैरिजन का मैं तरीका बता रहा हूँ, पहले वो देख लें। 0 1 1, सबसे पहले आपने यहाँ पर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये वाली, इसको कंपेयर करना है, ठीक है।
तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है और यहाँ 0 है। इसका मतलब है ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा है। अगर ये दोनों बराबर होते फिर आप नेक्स्ट यहाँ पे आते, ठीक है। तो ये इजीली ये भी पता लग गया कि ये नंबर बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो आपने 110 को यहाँ पे रखा, 11 पे तकसीम किया। अब आपको पता ही है 11 को ये ऐसे जैसे 11 हो, एक दफ़ा आप इसको यहाँ पे ले आए, ये 1, तो ये देखेंगे मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ जी। ये देखें जी, ये आप एक दफ़ा इसको यहाँ पे ले आए और यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू जैसे आप डेसिमल में करते हैं। अब आप इस 1 में से 1 को निकालें तो आंसर आ जाएगा 0। इस 1 में से 1 को निकालें तो आपके पास आंसर आ गया 0, क्योंकि ये यहाँ इक्वल डिवाइड हो गया तो रिमेनिंग जो 0 है वो ख़ुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ये आखिर में हमने वो एग्जांपल लेनी जिसमें एंड पे कोई चीज़ ना बचे। जैसे यहाँ पे आप करते हैं कि आप 2 टाइम्स जो है वो 3 को लेके आएंगे, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6, रिमेनिंग क्या बच गया 0। तो यहाँ पे भी रिमेनिंग क्या बच गया है 0 बच गया। तो ये आपके पास आंसर है 10 जो कोड है 2 का, ठीक है। इसी तरीके से अब उसने इसको उलट कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में भी अब वो 2 को 6 डिवाइडेड बाई 2 उल्टा कर रहा है। 6 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 3 आना चाहिए। तो उसने 6 का कोड यहाँ पे रखा, 2 का यहाँ पे रखा। अब 2 को कितनी दफ़ा यहाँ पे जाना पड़ेगा, या तो उसके बराबर तकसीम हो या उससे वैल्यू कम हो। तो आप क्या करेंगे, आप एक दफ़ा जाएंगे। जब आप एक दफ़ा गए तो आपके पास आंसर आ गया 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से 1 में से 1 को किया तो ये 0 बच गया। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 1 बच गया। जो साथ वाली बिट जो भी होगी वो नीचे आएगी, ये वाली। तो यहाँ अब वैल्यू बन गई है 10। ये भी 10 है, ये भी 10। एक दफ़ा फिर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो एंड पे आंसर क्या आ रहा है 0। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये आपका आंसर है कि आपने 110 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11। क्लियर है, बहुत आसान है इसको अंडरस्टैंड करना। तो आप इस तरह की सिंपल एग्जांपल लेके आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो अपने जो प्रोसेस है उसमें चाहे वो डाटा की फॉर्म में हो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें ये बाइनरी अरिथमेटिक यूज़ होती है। तो इसलिए इसका जो बेसिक या सिंपल सा कंसेप्ट है ये आपको आना चाहिए।